सोचो अगर तुम्हारा फेवरेट आइडल स्टेज पर एकदम हीरो है और घर पर टोटल जीरो। जब एक फैन गर्ल किनोशिदा को उसकी असलियत पता चलती है तो उस बेचारी के साथ तो स्कैम हो जाता है और वो बंदा जो कि फुल डिप्रेशन में है और वो इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहता है। तो अब किनोशिदा जिसको कि उसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो उसके फेवरेट आइडल का करियर खत्म है। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं एक आइडल ग्रुप को जिसका की नाम है फेज, और इस ग्रुप में 5 मेंबर है जो कि एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनमें से भी तामोन जो है वो सभी का फेवरेट है और उसके लुक्स और चार्म की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो लड़कियों के बीच बहुत ही ज्यादा है। और उन सभी में एक आती है कुनिशिदा जो कि तामोन की गॉडली लुक्स की वजह से उसकी बहुत ही बड़ी फैन है और वो उसके लिए एक तरह से पागल है। और उसके पेरेंट्स को जो है उसकी ये सारी आदत पता है, तो वो जो है उसे इसके लिए कुछ भी नहीं कहते, लेकिन उसके जो सिबलिंग्स है उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। अब आगे हम देखते हैं कुनिशिदा को जो कि अपने रूम में होती है और उसके चारों तरफ जो है तामोन के पोस्टर्स और उसके टॉय होते हैं जो कि उसने इतने सालों से जमा कर रखे हैं। और उनको देखकर वो जो है बोल रही होती है कि तामोन जो है इतना सुंदर है, कहीं उसे इसकी वजह से जेल ना हो जाए। और अब वो तामोन की वीडियो जो है अपने मोबाइल में चलाकर देखने लगती है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है जो कि एक लकी ड्रॉ का रहता है जिसमें कि जीतने वाले को जो है फेज ग्रुप के कॉन्सर्ट का एक टिकट मिलेगा। और कुनिशिदा को नहीं लग रहा था कि वो जो है जीतने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जने को मिलेगा और उसे लग रहा था कि वो जो है इतनी लकी नहीं है। और अब वो वहाँ पर लेटकर उसे देखने लगती है और वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं वो जो है अगर जीत गई तो। और इतनी देर तक इसके बारे में सोचने के बाद वो जो है अब अपने मोबाइल में देखती है और जब वो उस पर क्लिक करती है तो उसे पता चलता है कि वो जो है सच में जीत गई है। अब इधर अगले दिन कुनिशिदा जो कि अपने हाउसकीपिंग के पार्ट टाइम जॉब पर होती है और उसके एजेंसी के द्वारा उसे बताया जाता है कि आज उसे जो है एक कोवर्कर का काम करना होगा क्योंकि उसकी तबियत जो है वो खराब है। और वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे जो है बस पैसे कमाने हैं और फेस को सपोर्ट करना है। और अब वो अपने काम के लिए जा रही होती है और जब वो एड्रेस देखने के लिए उस कागज में देखती है तो उसे पता चलता है कि ओनर का नाम जो है वो तामोन है। और वो सोचने लगती है कि क्या ये वही तामोन है, लेकिन फिर वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस इत्तेफाक है कि उन दोनों का नाम सेम है। और अब वो उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे काम के लिए बुलाया गया है और वो उस अपार्टमेंट को देखकर बोल रही होती है कि तामोन जो कि ऐसी जगह पर तो नहीं रहेगा। और अब वो उस अपार्टमेंट में पहुंचती है और उस जगह की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। और जब वो रूम का दरवाजा खोलती है वो देखती है कि अंदर जो है तामोन जैसे बालों वाला ही लड़का बैठा हुआ है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही है, क्योंकि जिसको कि वो हमेशा टीवी पर देखती थी वो उससे बिल्कुल ही अलग लग रहा था। और जैसी उसकी पर्सनालिटी और व्यवहार उसने सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग था। वो एक कोने में बैठा हुआ था और बिल्कुल ही उदास लग रहा था और उसके एक्सप्रेशन उससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे होते और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी क्या हो रहा है। पर अब वो सोचती है कि उसे जो है अभी उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। पर उसे जो है कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट चाहिए होता है, तो वो उसे वहाँ पर पूछने आती है कि यहाँ पर डिटर्जेंट कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन कुनिशिदा देखती है कि वो जो बंदा है वो कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है और वो बंदा जो कि बोल रहा होता है कि उसने जो है अब उसे इस हालत में देख लिया है, तो वो जाकर बाहर सबको इसके बारे में बताएगी और कहीं उसके फॉलोवर्स जो है ये सब बातें सुन के उसके बारे में कुछ गलत ना सोचे। और वो बोलता है कि कहीं ये सब पता चलने के बाद उसका कोई फैन आकर उसका मर्डर ना कर दे। इधर कुनिशिदा जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और वो सोच रही थी कि कहीं ये बंदा जो है वो पागल तो नहीं हो गया है। और वो जो है उसे बोलती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब कुनिशिदा जो कि सफाई का काम करने लगती है, लेकिन वो सोच रही थी कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा है तो कहीं उसने इस सब की वजह से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया तो सारे नेशन का क्या होगा। और अब वो उसे रोकने लगती है। वो उसे बोलती है कि उसे देखकर सभी लोग जो है इतने खुश रहते हैं और इतने सारे जो लोग हैं कंट्री में उसकी वजह से खुश है, तो उसे जो है अपने आप के बारे में इतनी खराब बातें नहीं सोचनी चाहिए। विद तामोन जो होता है वो उसे बोलता है कि उसकी बात सही है, लेकिन उसे नहीं लगता कि लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब ये सुन के कुनिशिदा का मुंह एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और वो उसे काफी चीजें सुना देती है, लेकिन इसके बाद वो उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसे सपोर्ट करती है। और अब उसके ये करने की वजह से तामोन जो कि काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था और उसका दिमाग जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, इतना ठीक कि वो वहाँ पर बैठकर खुद को ही चीयर कर रहा होता है। और अब कुनिशिदा जो कि उसे बोलती है कि भले ही वो नाटक ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जब वो जो है स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करता है तो लोग जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश रहते हैं और ये एक अच्छा काम है जो कि वो कर रहा है। तामोन जो कि उसे बताता है कि उसकी ऑनलाइन और स्टेज पर जो पर्सनालिटी है वो उसकी एजेंसी के द्वारा उसके लिए बनाई गई है, लेकिन वो भी चाहता है कि वो लोगों को खुश करे, भले ही इसके लिए उसे लोगों के लिए स्टेज पर नाटक ही क्यों ना करना पड़े। कुनिशिदा जो कि ये सुनकर सोच रही होती है कि यही लाइन जो है उसने अपनी ऑडिशन में भी कही थी, पर अब तामोन जो कि बोलता है कि उसका रियल रूप जो है वो बहुत ही खराब है और इस रूप में वो किसी को भी खुश नहीं कर सकता। और अब कुनिशिदा जो कि उसके पीछे बुक्स देखती है और वो बोलने की प्रैक्टिस के बारे में होती है और कुनिशिदा जो कि ये देखकर अब तामोन को बोलती है कि भले ही वो ग्लूमी क्यों ना हो, लेकिन वो एक खराब व्यक्ति नहीं है। और तामोन भी बिल्कुल उसकी बातों पर यकीन करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है अपनी एजेंसी के द्वारा कही गई सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और अब वो कुनिशिदा को बोलता है कि अचानक से जो पॉपुलैरिटी मिलती है उसके साथ आता है बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म, और इसी वजह से उसे कभी कभी लगता है कि उसे ये सब छोड़ के एक छोटे से टापू पर कहीं जाकर रह लेना चाहिए। लेकिन
कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि उसे ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो जो है उसे काफी ज्यादा मोटिवेटेड करेगी जिससे कि उसको जो है खुद पर बिलीव आ जाए। और अब हम देखते हैं कि कुंचिदा जो कि उसे प्रॉमिस करती है कि वो जो है उसे हमेशा अपने आप पर मोटिवेट करने में मदद करेगी और साथ ही वो उसे एक निकनेम देती है जो कि है ग्लूमी हेयर। और अब अगले दिन कुंचिदा जो कि तामोन की वीडियो देख रही होती है जिसमें कि वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड होता है और सारी लाइनें जो कि एकदम अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। और इस वीडियो में सभी जो फेज के मेंबर्स होते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। और अब कुंचिदा जो कि उस वीडियो वाले तामोन को अभी उसके सामने जो है उसके साथ कंपेयर करती है और वो बिल्कुल ही अलग था और किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ये वही है। और अब कुंचिदा जो कि वहाँ पर खाना बनाने लगती है वो तामोन को बोलती है कि जब उसने जो है उसका अपार्टमेंट साफ किया तो उसे बस वहाँ पर इंस्टेंट रामेन ही मिला। और तामोन जो कि उससे माफी मांगता है वो उसे बोलता है कि वो बस अपने पैसे ही ऐसे ही बर्बाद करता है। और अब कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि उसकी ये बात सुन के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया है और उसे लगता है कि उसे जो है अच्छा खाना खाना चाहिए क्योंकि अगर वो अच्छे से डाइट लेगा तो उसकी लाइफ अच्छी होगी और उसकी परफॉर्मेंस एक नंबर होगी। वो उसे बोलती है कि वो उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और अब वो उसे चिकन बनाकर खिलाती है। तामोन जिसको कि लग रहा था कि उसने उसमें कुछ मिलाया है और वो सोच रहा होता है कि शायद उसने उसमें पॉइजन मिलाया है जिसको जो है खाकर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो देखता है कुंचिदा की मेहनत को जिसने की इतनी मेहनत करके उसके लिए ये बनाया है तो वो उसको उठाकर एक ही बाइट में खा जाता है और उस चिकन को खाकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अब घर का खाना खा के तामोन के अंदर अचानक से मोटिवेशन की लहर दौड़ने लगती है। वो कुंचिदा के ऊपर आ जाता है। कुंचिदा जो कि देखती है उसके अंदर के इस बदलाव को और वो अचानक से अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है जहाँ पर वो एकदम से स्वर्ग में पहुंच चुकी थी। लेकिन अब अचानक से तामोन जो कि फिर से अपने नॉर्मल ग्लूमी रूप में आ जाता है और अब वो खड़ा होकर बोलता है कि उसने जो है अपने आप को कुछ ज्यादा ही काम करा लिया और अब वो अनस्टॉपेबल से एकदम से अनस्टेबल हो जाता है और वो उसके सामने अचानक से वहाँ पर गिर चुका था। और अब एक सुबह कुंचिदा जो कि देखती है अपने चारों तरफ तामोन के फैंस को और वो सोच रही होती है कि कैसे उसने जो है उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को इतनी अच्छे से संभाल रखा है और इसी के लिए वो सोचती है कि वो उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाने का ट्राई करेगी। और अब तामोन जो कि डिनर कर रहा होता है, इधर उतागी जो कि सफाई कर रही थी और इधर तामोन के एक इंटरव्यू जो कि चल रही होती है पीछे टीवी में। और इस इंटरव्यू में जो कि इंटरव्यूअर है वो उससे पूछ रहा था कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में और तामोन जो कि उस इंटरव्यू में बोलता है कि उसने जो है बहुत ही अच्छा घर का खाना खाया है और शायद उसकी परफॉर्मेंस का यही रीजन है। और इधर कुंचिदा जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और इधर दूसरी तरफ तामोन जिसको कि काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और इधर कुंचिदा जो कि सोच रही होती है कि शायद उसने जो है ये उसी के बनाए खाने के लिए बोला होगा जो कि उसने उसके लिए तैयार किया था। और अब इसके बाद कुंचिदा जो कि अपने सफाई का काम करने लगती है और पीछे से तामोन जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है। वो उसे बोलता है कि उसके मैनेजर के द्वारा उसे कहा गया है सोशल मीडिया पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए, लेकिन जो वो सेल्फी ले रहा है वो काफी ज्यादा ग्लूमी और ऐसा लग रहा है जैसे वो बिना मन के ही कोई फोटो ले रहा हो। कुंचिदा जो कि सोचती है कि जब तामोन जो है स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है और फैन उसे सपोर्ट करते हैं तो वो जो है अचानक से और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और अब वो इसी तरीके से उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसे वहाँ पर चेयर करने लगती है और उसका ये आइडिया काम करता है। और अचानक से तामोन जो कि बिल्कुल बदल चुका था और उसकी फोटो जो कि बिल्कुल बेकार आ रही थी वो बदल के बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी और तामोन जो कि अपने चार्मिंग पर्सोना में आ गया था और वो ऐसी ऐसी फोटो लेता है जिसे देखकर सभी का पानी निकल जाए। और इधर उसे देखकर कुंचिदा की धड़कन भी एकदम बढ़ चुकी थी और वो सोच रही होती है कि क्या वो तामोन के साथ एक सेल्फी ले ले, लेकिन वो अपने आप को एक थप्पड़ मारती है और वो बोलती है कि उसे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। और अब फोटो लेने के बाद तामोन जो है फिर से अपने ग्लूमी अवतार में आ जाता है और वो कुंचिदा को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। और अब वो उसे बता रहा था कि जब भी वो पहले सेल्फी लेता था तो उसे देखकर उसे ऐसा लगता था कि वो उन्हें कहीं ले जाकर फेंक दे। कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है नॉर्मली भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तामोन जो कि उसे बोलता है कि ये लुक्स की बात नहीं है। लेकिन उताकी जो कि उसे रोकते हुए बोलती है कि सेल्फी जो है वो सिर्फ लोग लुक्स के लिए ही देखते हैं और वो उसे प्रॉमिस करती है कि जब भी वो सेल्फी अपलोड करता है वो तुरंत उन्हें देख लेती है। लेकिन तामोन जो कि उसे बोलता है कि उसने जो है अभी उसे सेल्फी लेते हुए देखा है, लेकिन कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि वो उसे देखते हुए कभी भी नहीं थकती क्योंकि वो जो है सभी से बेस्ट है। और इधर दूसरी तरफ घूम के तामोन जो कि छोटी सी स्माइल देता है और अब इसके बाद कुंचिदा जो कि वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे याद दिलाती है रात का खाना खाने के लिए और वो निकलने ही वाली होती है। तभी तामोन जो कि उसे पीछे से बुलाकर रोकता है। वो उसे बताता है कि अभी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है और उसे लग रहा है कि अभी वो जो है आराम से कोई भी परफॉर्मेंस दे सकता है कॉन्सर्ट में और वो इसके लिए उसे थैंक्स करता है कि अब उसे जो है एक मकड़ी की तरह नहीं फील कर रहा जो कि हमेशा ही एक कोने में पड़ी रहती है। और अब एकदम से वो जो है अपग्रेड हो चुका है बिल्कुल नए अवतार में। लेकिन उताकी जो कि उसे बोलती है कि वो तो बस अपना काम कर रही थी, लेकिन तामोन जो कि उसे बोलता है कि वो जो है उसकी सारी कॉम्प्लीमेंट्स को डिजर्व करती है और वो उसे बताता है कि वो जो है उसकी सारी बातों को याद करेगा जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होगा और जब भी वो उनको याद करेगा वो उन्हें याद कर कर काफी ज्यादा खुश होगा। और उसकी इतनी अच्छी बातें सुन के अब कुंचिदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और इधर तामोन जो कि सोचने लगता है कि क्या उसने कुछ गलत बोल दिया। कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि उसे
काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जो कि ग्लूमी हेरा है उसने उसे थैंक्स बोला है। और अब तामोन जो कि उसकी तरफ हंसते हुए उसे फिर से थैंक्स बोलता है और उसे देखकर कुंशिदा की हाथ से अपना बैग गिर जाता है और उसे देखकर उसकी हार्ट बीट जो कि काफी ज्यादा तेज हो गई थी और वो एकदम नर्वस। और इधर तामोन जो कि देखता है कि कुंशिदा जो कि उसकी स्माइल देखकर इतनी ज्यादा पागल हो गई है तो उसे इसकी वजह से शर्म आ जाती है और वो अपना चेहरा छुपा लेता है। अब इधर कुंशिदा जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उसे बोलती है कि क्यों वो अपनी स्माइल छुपा रहा है जो कि इतनी अच्छी है। और अब वो जो है नीचे गिर जाते हैं। इधर कुंशिदा जो कि उसके ऊपर आ चुकी थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब कुंशिदा जो कि एडमिट करती है कि उसे जो है उसकी ग्लम्जी स्माइल जो है वो काफी ज्यादा पसंद है। पर अब अचानक से उनके पीछे से एक आदमी जो कि वहाँ पर आ जाता है जो कि तामोन का एक मैनेजर है और वो उन दोनों को डांट लगाता है ये बोलते हुए कि वो दोनों जो है अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे। और वो कुंशिदा को बोलती है कि लड़की अभी वो यहाँ पर क्या कर रही थी, अगर तामोन को कुछ हो जाता तो इस कंट्री का क्या होता। और अब कुंशिदा जो कि वहाँ से बाहर निकलती है और वो भागते हुए सोच रही थी कि वो सच में अभी वहाँ पर क्या कर रही थी और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। लेकिन वो बोलती है कि उसे जो है तामोन की ग्लूमी साइड से काफी ज्यादा अट्रैक्शन हो गया था और एक फैन होते हुए उसने जो है उसके साथ कुछ काफी ज्यादा ही कर दिया। और अगले दिन ये जो न्यूज होती है वो सभी में फैल चुकी थी कि एक फैन ने जो है वो तामोन के घर के अंदर घुस के उसे हक करने की कोशिश की। और इधर स्कूल में जो है कुंशिदा की सारी फ्रेंड्स जो होते हैं इसी के बारे में बातें कर रही थी और वो बोल रही होती है कि ये लड़की जो है किस तरह की फैन है। और इधर कुंशिदा भी उनकी हाँ में हाँ कर रही थी पर उनको क्या पता कि कुंशिदा ही वही लड़की है। और ये सब बात करते हुए वो अपनी बात को बदल के बोलने लगते हैं कि तामोन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है जो भी उसने रिसेंट फोटो शूट किया है उसमें। कुंशिदा जिसको कि वो फोटो देखकर तामोन की याद आ जाती है कि वो जो है घर पर कैसा लगता है और वो उस इमेज को अब वहाँ पर ड्रॉ करने लगती है लेकिन उससे कुछ नहीं बन पाता और वो वहाँ पर हार मान लेती है। और अब वो फोन चलाती है जहाँ पर तामोन की इमेज लगी हुई थी और अब वो बोल रही होती है कि अब जो है उसे एक फैन की तरह रहना होगा और शायद वो उससे कभी ना मिल पाए। अब इधर शाम को तामोन जो कि वेट कर रहा होता है कि कुंशिदा जो कि आकर उसके सफाई का काम करेगी और उसकी डोरबेल बजती है तो वो जाकर खोलता है तो वो देखता है कि उसकी जो पुरानी हाउसकीपर है वो फिर से आ गई है जिसके बीमार होने पर कुंशिदा 2 दिन वहाँ पर काम करने आई थी। और ये देखकर तामोन जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। इधर कुंशिदा जो कि अपने घर पर आ चुकी थी और वो भी तामोन को मिस कर रही होती है और वो सोच रही थी कि अब से जो है वो फिर से एक नॉर्मल फैन गर्ल बन चुकी है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है जहाँ पर फेस जो कि सेंटर ले चुका था स्टेज का और वो वहाँ पर सभी का वेलकम करते हैं और इसी के साथ कॉन्सर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इधर कुंशिदा जो कि वहाँ पर भीड़ में खड़ी हुई थी वो सोच रही होती है कि फेस जो है इस एरा का सबसे बेस्ट ग्रुप है और वो जो है उनकी फैन होकर काफी ज्यादा खुश है। इधर कॉन्सर्ट की लाइट बंद होती है और वहाँ पर सभी जो बंदे होते हैं अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और तामोन जो कि सेंटर में था और साथ ही फैंस के चीयर के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। और जैसे जैसे कॉन्सर्ट खत्म हो रहा था सारे जो मेंबर्स थे अलग अलग कोनों पे थे स्टेज के और एक तरह से उनको अलग अलग स्टेज मिला हुआ था। इधर ऊता की जिसका की दिल जो कि काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था और वो बोल रही होती है कि वो यहाँ पर होकर काफी ज्यादा खुश है, ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो अपने अंदर ही अंदर बोल रही होती है कि सभी जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन वो जो है सिर्फ तामोन के लिए यहाँ पर आई है जो कि सबसे अलग है। और वो उसका नाम जोर से चिल्लाती है। इधर तामोन जो कि इतनी भीड़ में भी उसकी आवाज को एकदम से सुन लेता है और वो उसकी तरफ देखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुंशिदा को जो कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जा रही होती है और जाते हुए अचानक से एक हाथ जो कि उसकी तरफ आता है और वो उसे अंदर खींच लेता है और वो तामोन की तरफ देखती है जो कि काफी ज्यादा उदास दिख रहा था। तामोन जो कि उसे बताता है कि उसने जो है उसे क्राउड में देखा था और वो वहाँ पर रो रही थी। उदागी जो कि उसे बोलती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि दूसरे भी फैंस हैं जो कि उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं और वो उनके साथ गलत नहीं करना चाहती। तामोन जो कि उसकी बात काटते हुए उसे बोलता है कि वो जो है अब उसके बिना नहीं रह सकता, वो चाहता है कि वो उसके साथ हो क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा। और वो उसे बोलता है कि वो जो है वो चाहता है कि वो उसके हमेशा सपोर्ट में रहे। और अब तामोन जो कि अपना उदास चेहरा जो है वो कुंशिदा के कंधे पर रख देता है और ये देखकर कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा शॉक में थी और वो जो है अब उसकी बात को मान जाती है उसके साथ रहने के लिए। और ये सुन के तामोन जो कि काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस भी हो चुका था। लेकिन कुंशिदा जो कि उसे बोलती है कि अभी जो है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसके फैंस जो कि उसका वेट कर रहे हैं। और वहाँ से जाने से पहले कुंशिदा जो होती है वो उसे लास्ट बार चेयर करती है और उसके जाने के बाद वो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा कर नीचे बैठ चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कुंशिदा को जिसके साथ तामोन जो कि फ्लर्ट कर रहा होता है और वो दोनों जो कि काफी मजे कर रहे थे। और अब तामोन जो कि उसके हाथों में हाथ डालकर उसे अपना बनाने वाला था लेकिन ये जो सपना है वो टूट जाता है और कुंशिदा जो कि उठ जाती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि ये जो है बस एक सपना था। लेकिन फिर वो एक पास को देखकर खुश हो जाती है जो कि है मीट एंड ग्रीट का फेस ग्रुप के। और अब इसके बाद वो जो है काफी
काफी खुशी खुशी अपने काम के लिए जा रही थी और वो हवा में उड़ रही होती है, ये सोचकर कि वो जो है तामोन के घर पे जा रही है। और वो काफी ज्यादा खुश होती है उस टिकट पे अपने पैसे लगाकर, जो कि फेज के एक हैंडशेक इवेंट का होता है। और वो जो है आगे भी ऐसे उसके इवेंट पर जाना चाहेगी। अब इसके बाद वो जो है तामोन के घर पर आ चुकी थी और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है तामोन को, जो कि रो रहा था, और उसका मैनेजर जो कि उसके साथ खींचा खींची तक आ गया था। और तामोन जो कि रो रहा होता है कि वो जो है इन सारी चीजों को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका मैनेजर जो कि उसकी इस बात को मना कर देता है, क्योंकि कंपनी ने जो है उसके ऊपर इतने सारे पैसे लगा रखे हैं, तो वो एजेंसी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अब इसी बीच मैनेजर जिसको की कॉल आ जाता है और वो वहां से चला जाता है, और तामोन जो कि वहां पर फ्लोर पे नीचे बैठा हुआ था। कुंसिदा जो कि अब उससे बोलती है कि क्या उसने जो सुना वो सही है। तामोन उसे बताता है कि आने वाला जो इवेंट है जहाँ पर उसे लोगों से हाथ मिलाना है, लेकिन वो इसके लिए काफी ज्यादा नर्वस है, क्योंकि वो लोगों से मिलने में ही इतना ज्यादा घबरा जाता है, तो वो इतने सारे लोगों से हैंडशेक कैसे कर पाएगा। अब कुंसिदा जो कि वहां पर बैठकर उसे समझाने लगती है कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो है लोगों को मिलकर उन्हें खुश कर पाए, लेकिन तामोन जो कि बोलता है कि उसे लग रहा है कि वो जो है उस इवेंट के बीच ही सब कुछ खराब कर देगा, और जो लोग भी उससे हाथ मिलाने आएंगे वो उससे देखकर ऐसा सोचेंगे कि वो जो है रियल लाइफ में इतना अजीब है और साथ ही इतना डम भी, और शायद उसकी इस हरकतों की वजह से कोई जो है उस पर हरासमेंट का केस भी कर दे, तो क्या वो जो है उसे सच में बचाने भी आएगी। और साथ ही लोग जो कि उसे वहां पर मिलने आएंगे वो बस अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये सुन के कुंसिदा जो कि उस पर भड़क जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि वहां पर जो है उसके और भी मेंबर्स होंगे, लेकिन लोग जो सिर्फ उसे देखने के लिए वहां पर ज्यादा आएंगे, और लोग जो कि चाहते हैं कि वो उसे देखकर उसे मिले, तो उसे भी थोड़ा सोचना चाहिए उनके बारे में। अब इधर उसकी ये बातें सुन के तामोन जो होता है उसकी बातों पर हाँ हाँ कर रहा था। कुंसिदा जो कि उसे समझाती है कि पहले वो जो है ये हॉट और वाइल्ड जो एक साथ बोल रहा है ये दोनों अलग चीजें हैं, तो उसे इन्हें साथ में मिलाकर नहीं बोलना चाहिए। और अब तामोन जो कि उसे बोलता है कि हाँ वो जो सही कह रही है, और वो भी जो है वो चाहता है कि वो जो है अपना बेस्ट दे, लेकिन सारे जो लोग हैं उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो जो है उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा तो शायद ये उनके लिए खराब भी हो सकता है। और कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है एकदम सही कह रहा है। तामोन जो कि बोलता है कि अब उसे जो है इसके लिए तैयारी करनी होगी। कुंसिदा जो कि उसे बताती है कि उसने जो है उसके लिए ये सब कुछ रेडी कर रखा है। कुंसिदा जो कि उसे बताती है कि उसने जो 2 साल में जो भी इंटरव्यूज और आर्टिकल्स दिए हैं उसने जो है उन सभी का डाटा इनमें इकट्ठा करके रखा है, जिससे कि उसे हेल्प होगी, और इनके बारे में जानकर वो जो है अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। और ये देखकर तामोन जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि उसने ये जो है इतना सब कुछ कैसे इकट्ठा करके रखा है, और उसकी तो इतनी डिटेल्स के बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन अब वो कुंसिदा के काम से और उसकी बातों से उस पर काफी ज्यादा खुश होता है। अब इधर कुंसिदा जो कि काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि तामोन जो कि अगर उस इवेंट पे आएगा तो वो भी वहां पर जा पाएगी, क्योंकि उसने भी टिकट ली है। इधर तामोन जो कि बोलता है कि उसे जो है अभी थोड़ी रिहर्सल करनी होगी, और क्या वो जो है उसकी थोड़ी मदद कर सकती है, जैसे कि वो जो है वहां पर इवेंट अटेंड कर रही हो। ये सुन के कुंसिदा जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो ये कैसे करेगी, और वो उसे मना करने लगती है। ये सुन के तामोन जो कि उसे बोलता है कि उसे लग रहा है कि वो जो है बस उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है उसके लिए जान भी दे सकती है, लेकिन बस देने के लिए मत बोलना। अब कुंसिदा जो कि उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, और इसकी वजह से तामोन की आइडल वाली पर्सनालिटी बाहर आ जाती है, और वो कुंसिदा को बाहों में उठा लेता है। लेकिन ये करने के बाद कुंसिदा जो कि बिल्कुल ही बेहाल हो चुकी थी, और अब वो उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी के बीच कुंसिदा जो कि उसे बता रही होती है कि जब उसका जो है वो बुरा टाइम था तो वो उसी की आवाज सुनकर काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। और अब हम देखते हैं आगे, जहाँ पर ये दोनों जो है चाय पी रहे होते हैं, और तामोन जो कि बोल रहा था कि अब वो जो है रेडी हो चुका है शायद मीट एंड ग्रीट के लिए, और वो कुंसिदा को बुलाकर उससे पूछता है कि क्या वो भी वहां पर आएगी, और कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि अगर वो जो है वहां पर उसे बुलाएगा तो वो जरूर आएगी। अब इधर मीट एंड ग्रीट का दिन हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां उससे मिलने आई हुई होती है, और इन्हीं के बीच कुंसिदा भी होती है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है इवेंट में जाने के लिए। और वो देखती है कि वहां पर कितने सारे लोग हैं जो कि फेज को प्यार करते हैं, और वो भी तामोन को वहां पर देखने जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन उसी बीच 2 लड़कियां जो कि वहां पर लड़ाई करने लगती है। देखकर किनोशिदा जो कि सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, अगर ये ऐसा ही करती रही तो इवेंट जो है वो खराब हो जाएगा, और वो उनके बीच में आकर उन्हें रोकने लगती है। वो उन्हें बोलती है कि अगर तामोन को ये बुरा लग गया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब उनके बीच वहां पर जो है गार्ड आ जाता है, और वो देखता है कि वो तीनों जो है यहाँ का माहौल खराब कर रही है, तो वो उन तीनों को उठाकर बाहर फेंक देता है, और वो उनको बोलता है कि उनकी वजह से जो है इवेंट खराब हो सकता है, तो वो यहाँ से जा सकती है। और इधर कुंसिदा जो कि सोच रही थी कि इनके बीच में मैं भी फंस गई। अब इसके बाद कुंसिदा जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब करने की जगह पर आ चुकी होती है। वहाँ पर उसकी मैनेजर जो कि उसे बोलती है कि उसने आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी, क्योंकि उसका जो है वहाँ पर कोई वेट कर रहा है, और वो होता है तामोन। और ये देखकर कुंसिदा जो कि पागल हो जाती है, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तामोन जो है उसका वेट भी कर सकता है। इधर तामोन जो कि उसके करीब आता है और उसके हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि
क्यों वो जो है आज वहाँ पर इवेंट में नहीं आई। कुंशिदा जो कि बहाना बनाते हुए उसे बोलती है कि उसने जो है अपना टिकट खो दिया था और इसी वजह से उसे एंट्री नहीं मिली। लेकिन टामोन जो कि रोने जैसा चेहरा बनाकर उसे बोलता है कि उसने जो है उसे वादा किया था कि वो जो है वहाँ पर आएगी, लेकिन वो क्यों नहीं आई। अब टामोन जो कि उसे बोलता है कि उसका जो इवेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा गया और अगर वो उससे कुछ मांगना चाहती है तो वो मांग सकती है। अब अच्छा मौका देख के कुंशिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है अभी के लिए उसका हो जाए, लेकिन टामोन जो कि उसे मना कर बोलने लगता है कि वो जो है अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही उसका होना चाहता है। साथ ही वो उसे बोलता है कि वो जो है उसके लिए सब कुछ करना चाहता है और वो चाहता है कि वो खुश रहे, और ये बोलकर वो जो कि वहाँ पर रोने लग जाता है। और उसको ऐसा देखकर कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं उसको स्कूल में, जहाँ पर उसकी सहेलियां और वो बात कर रही होती है कि टामोन जो है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और कहीं अगर उसको जो है कोई फैन गर्ल पसंद आ गई और उन्होंने जो है शादी कर ली तो उनका क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें ही जो है उस लड़की को खत्म करना होगा। इधर कुंशिदा जो कि उनकी ये बातें सुन के काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो जो है टामोन के साथ है और अगर पता चल गया तो उसका गेम खत्म है। अब आगे हम देखते हैं ग्लूमी हेरा को, जो कि फिर से काफी ज्यादा उदास होता है और कुंशिदा जो कि उसके पास आती है और वो उसकी परेशानी पूछती है। टामोन जो कि उसे बताता है कि उसे जो है अपने नॉर्मल कपड़ों में यानी नॉर्मल पर्सनालिटी के साथ एक इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में उन्हें जो है दिखाना है कि वो जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे दिखते हैं और लोग जो कि देखेंगे कि फेस ग्रुप में नॉर्मल लाइफ में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन दिखता है। अभी सुन के कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा खुश होती है कि वो जो है अब तो टीवी पे आने वाला है, लेकिन टामोन जो कि उसे बोलता है कि नहीं, वो जो है समझ नहीं रही कि अगर वो जो है अगर टीवी पे आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो अपनी रियल लाइफ में कितना बेकार है और वो जो है हमेशा ही काले कपड़ों में बैठा रहता है और उन्हें लगेगा कि इसके पास तो कपड़े ही नहीं है। कुंशिदा जो कि उसकी बात सुन के बोलती है कि ये तो सच में एक समस्या है और अब काफी देर सोच विचार के बाद वो उसे बोलती है कि उन्हें जो है कपड़े खरीदने के लिए जाना चाहिए, जहाँ पर वो उसके लिए पसंद करेगी जिसमें कि वो अच्छा दिखे। अब इसके बाद वो मॉल में पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो शॉपिंग करने वाले होते हैं और अब हम देखते हैं कि टामोन, जिसने जो है अपने फेस को कवर कर रखा था एक कागज के बैग से, कुंशिदा जो कि उसे पूछती है कि क्या वो इसमें अच्छा महसूस कर रहा है। टामोन जो कि उसे बोलता है कि हाँ, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सुन के कुंशिदा जो कि उसे बोलती है कि अगर उसे चलेगा तो उसे भी चलेगा। अब आगे कुंशिदा जो कि उसके लिए कपड़े चूज कर रही होती है और वो उसके लिए काफी कपड़े चूज करती है और वो उसको ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए जाने को बोलती है और अब वो उनको पहनकर दिखा रहा था जिसमें कि वो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है और उसको इतना अच्छा देखकर कुंशिदा जो कि उसकी बाहों में एकदम से बेहोश हो जाती है। इसके बाद कुंशिदा जो कि उसके लिए कुछ एक्सेसरीज भी खरीदती है जिससे कि वो अपने गले में पहन सके। अब इसके बाद आगे वो जो है कैफे में बैठे होते हैं जहाँ पर टामोन जो है चारों तरफ लोगों को देख रहा था और वो कुंशिदा से पूछता है कि क्या लोग जो है हमेशा ही कैफे में इसी तरह पड़े रहते हैं। कुंशिदा जो कि उसे बताती है कि लोग जो है यहाँ पर ऐसे ही बैठकर लोगों से बातें करते हैं। टामोन जो कि उनको देखकर बोल रहा होता है कि वो कितने लकी और कितने फ्री है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। अब इसी उनकी बात के बीच वहाँ पर कुंशिदा की दोस्त आ जाती है और वो उनको देख लेती है और उनको वहाँ पर देखकर कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि ये जो है टामोन है तो वो जो है शायद उसका मर्डर कर देंगी। अब उसकी सहेलियां जो कि उसके पास आ जाती है और वो उससे पूछती है कि वो जो है यहाँ पर क्या कर रही है और साथ ही उसके साथ ये मास्क वाला बंदा कौन है। कुंशिदा जो कि उनको बोलती है कि ये उसके कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ दोस्त है जो कि उसे आज मिला है। वो दोनों सोचकर उसे बोलती है कि वो जो है झूठ बोल रही है और कहीं ये शायद उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। ये सुन के कुंशिदा जो कि उनको बोलती है कि वो कुछ गलत ही सोच रही है, क्योंकि वो तो बस यहाँ पर चिल करने के लिए आए थे और वो बस उसका एक दोस्त है और वो उनके सामने और ज्यादा बहाने बनाने लगती है। इसी बीच टामोन जो होता है वो कुंशिदा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। इधर कुंशिदा को सपने आने लगते हैं कि टामोन जो है उसके साथ एक सीक्रेट डेट पर आया हुआ है और ये सोच के उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो जो है अपने इसी सपने में खोई हुई थी। अब हम देखते हैं कि वो जो है टामोन के फ्लैट के वहाँ पर पहुंच चुके थे और कुंशिदा जो कि टामोन के सामने झुकी हुई थी, नहीं वैसे नहीं, वो उसके सामने बैठकर उससे माफी मांग रही होती है कि उसे जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो गई उसकी वजह से और अगर कोई न्यूज वाला जो है उनको ये सब देख लेता तो उसे और भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन टामोन जो कि उसे बोलता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बस उसे बाहर ले गई थी और उसे जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा और अब वो उससे पूछ लेता है कि वो जो है क्या उसे पसंद करती है। सुन के कुंशिदा जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो उसे बोलती है कि हाँ, वो जो है उसे पसंद करती है, क्योंकि वो जो है हमेशा से ही उसे देखती हुई आई है तो वो उसे कैसे पसंद नहीं करेगी। ये सुन के टामोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं टामोन के अपार्टमेंट में, जहाँ पर वो जो है जलकर नीचे पड़ा हुआ था और वो बोल रहा होता है कि वो जो है ऑमलेट बना रहा था उसके लिए, लेकिन उसने उसे जला दिया और वो खुद भी जल गया। कुंशिदा जो कि उसे देखकर बोलती है कि उसने ये क्या कर दिया। अब कुंशिदा जो कि उसे ठीक करने के काम पे लग जाती है और वो उसे एकदम चमका कर वहाँ पर बैठा देती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा था। अभी तक टामोन जो कि उसे बता रहा है कि वो जो है खाना बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उससे ये नहीं हुआ और वो अपने आप को लूजर और बेकार बोलने लगता है कि उससे इतनी छोटा काम भी नहीं होता। कुंशिदा जो कि उसे बोलती है कि उसका ये टैलेंट नहीं है, क्योंकि वो जो है लोगों को खुश करने में काफी ज्यादा अच्छा है और उसका टैलेंट लोगों को खुश रखना है। और ये सुनते ही टामोन जो कि एकदम से मोटिवेट हो जाता है और वो
कुंसिदा के आगे हाथ जोड़ रहा था। इसी बीच तामोन का मैनेजर जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो उसको बोल रहा होता है कि उसने जो है एकदम से उसे ठीक कर दिया, क्योंकि उसको जो है तामोन को ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगता है, लेकिन वो तो उसे एक सेकंड में ही ठीक कर देती है। और उसका ये जादू देखकर वो भी उसके हाथ जोड़ रहा था। और अब वो मैनेजर जिसका की नाम है फुकाहारा, वो उससे बोलता है कि क्या कल वो जो है तामोन को बाहर शॉपिंग के लिए ले गई थी और क्या ये जो है उसके हाउस कीपिंग के काम में ही आता है। ये सुन के कुंसिदा जो कि उससे माफी मांगने लगती है कि ये जो है उसका काम नहीं है, और वो उससे माफी मांगने लगती है कि आगे से वो जो है ऐसा नहीं करेगी, और वो उसके सामने झुककर उसे माफी मांग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ से तामोन जो कि वहाँ पर आता है और वो भी वहाँ पर झुककर उससे बोलने लगता है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, और वही जो है उसके साथ गया, और अगर उसे कोई भी पनिशमेंट देनी है तो वो उसे दे सकता है। लेकिन इधर फुकाहारा जो कि खड़ा होता है और वो उन दोनों से माफी मांगने लगता है। वो कुंसिदा को बोलता है कि वो जो है तामोन को अब से संभाले, क्योंकि उसे देखकर ये लगता है कि वो जो है उसे ठीक से संभाल सकती है, और साथ ही उसकी एजेंसी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो उसे ठीक से मैनेज कर पाए। इस उनके कुंसिदा जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उनको बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो ये जरूर करेंगी। और अब मन ही मन कुंसिदा जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसे जो है अब तामोन के साथ और भी ज्यादा रहने का मौका मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं कुंसिदा को जो कि अपने घर पर नहा रही होती है, और वो नहाते हुए सोच रही थी कि क्या सच में तामोन जो है उसे पसंद करता है। और अब वो अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पर वो जो है अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर वो जो है काफी ज्यादा अकेले रहा करती थी, और उसकी एकमात्र दोस्त जो थी उसने भी उससे दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि वो जो है काफी ज्यादा कम बोला करती थी। और इसी के बाद जो है उसे तामोन दिखा जो कि एकदम नया था इंडस्ट्री में, और नया नया बंदा जो कि इंडस्ट्री में आया है, और वो चाहता था कि कुछ बने, और उसकी जर्नी जो कि उसने शुरू से ही फॉलो की है, जिसके कारण वो जो है उसकी सक्सेस को खुद की सक्सेस समझती है और उसे इतना सपोर्ट करती है। अब हम तामोन को देखते हैं जिसके के साथ होता है ओरी जो कि फेज का एक मेंबर है, और वो दोनों जो कि एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें कि वो लोगों से बात करते हुए आइसक्रीम बना रहे होते हैं, और कुंसिदा जो कि इसको अपने मोबाइल में देख रही होती है, और वो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और अचानक से उसे याद आता है कि तामोन ने उसे बोला था कि वो जो है उसे काफी पसंद करता है, और ये सोच के उसका दिमाग खराब होने लगता है कि क्या ये जो है वो सच है कि तामोन जो है उसे पसंद करता है। और यही सब सोच के उसके दिमाग में भसड़ मच जाती है, और वो वहाँ पर बैठकर सोचने लगती है। अब आगे वो जो है तामोन के घर पर आ जाती है अपने काम के लिए, जहाँ पर वो तामोन को देखती है जो कि कुछ कर रहा था। वो उससे पूछती है कि वो इतना ज्यादा काम क्यों कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसे जो है अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा गया है। सुन के कुंसिदा जो कि थोड़ी गुस्सा हो जाती है, वो उसे बोलती है कि क्या ये जो है उसकी एजेंसी का काम नहीं है कि वो उसे स्क्रिप्ट बना कर दे। लेकिन तामोन बोलता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने जो है उसे स्क्रिप्ट दिया है, लेकिन इसमें जो है कुछ खाली सेक्शंस है जिसमें कि उसे जो है अपने आप से कुछ लिखना है। सुन के कुंसिदा जो कि समझ जाती है तामोन जो कि उसे बता रहा होता है कि वो भले ही कितनी भी मेहनत कर रहा हो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पास ऐसा दिमाग नहीं है जो कि एक अच्छी स्क्रिप्ट बना सके। और वो इसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहा होता है। कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन तामोन उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ओरी जो है वो उससे काफी बेटर है, क्योंकि वो लोगों से काफी अच्छे से बात कर पाता है, और वो जो है नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसे कोई भी दिक्कत हो। कुंसिदा जो कि उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगती है जो कि काफी बड़ी थी। तामोन जो कि बोल रहा होता है कि इस तरह के शो जो है वो काफी दिमाग पकाने वाले होते हैं, लेकिन वो जो है ये नहीं समझ पाएगी। कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है समझ सकती है, और उसे जो है दिख रहा है कि वो जो है ओरी का इतना अच्छा दोस्त नहीं है, वो बस कैमरे के सामने ही उससे बात कर पाता है। अभी सुन के अचानक से तामोन जो कि उससे माफी मांगने लगता है। वो उसे बोलता है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि वो ओरी से ठीक से बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसे जो है बात करना नहीं आता है, और इसी वजह से वो अच्छे से बिहेव भी नहीं कर पाता, और इसी कारण वो उससे ठीक से बात नहीं करता। पर इसमें ओरी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती जो है वो उसकी है, और वो अपने आप को ही बेकार खराब चीजें बोल रहा होता है। और इधर कुंसिदा जो कि सुन रही होती है, और वो बोलता है कि वो चाहता है कि वो जो है उसे अरेस्ट कर ले और कहीं ले जाकर किसी थाने में पटक दे, जहाँ पर वो जो है पड़ा रहे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा पापी है, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता। कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि क्या उसका हो गया और क्या अब वो बोले। कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि वो जो है अच्छा ही काम कर रहा है, उसकी वजह से लोगों के मुंह पर स्माइल आती है, ये जो है उसकी देखने की वजह से होता है। अब वो उसकी काफी तारीफ कर रही होती है, और ये तामोन को भी उसकी बातें अच्छी लगती है, और अब उसको खुश कर वो उसे बोलती है कि वो उसके लिए खाना बनाने जा रही है, जहाँ पर वो उसके लिए खाना बना लेती है, और खाना बनने के बाद वो उसे परोस कर अपने घर पर जा रही होती है, और वो उसकी जगह से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। लेकिन एक मोड़ में वो किसी से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वो बंदा जो कि उससे माफी मांगता है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था और उसे ये नहीं करना चाहिए था। वो उसे नीचे बैठकर उठा रहा होता है। तभी कुंसिदा जो कि नोटिस करती है कि ये तो कोई और नहीं ओरी ही है, और क्या ये सच है कि वो उसे देख रही है। कि लोग जो है उसे फेज का प्रिंस कहते हैं, और उसके पेरेंट्स भी टेलीविजन
के बड़े एंटरटेनर थे और उसने बचपन से ही इस इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया था और वो उसे मिलने पर अपने आप को काफी ज्यादा लकी महसूस कर रही होती है। पर वो उठने पर वहाँ से अचानक से भाग जाती है और उसके वहाँ से जाते हुए पीछे से वो बंदा जो कि उससे माफी मांग रहा होता है, किनोशिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो भागकर आगे आ जाती है, जहाँ पर वो आगे आकर अपने बैग में चेक करती है क्योंकि उसका कुछ सामान मिसिंग था। तभी इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक पंखा पड़ा हुआ है जो कि कुनशिदा का होता है, जिससे कि वो तामोन को चेयर करती है। और इधर दूसरी तरफ किनशिदा भी सोच रही होती है कि उसका जो फैन है वो गिर चुका है, शायद वो जो है तामोन के घर पर ही गिरा होगा और वो भागकर वहाँ पर उसे लेने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो उसके घर पर पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटा रही होती है, लेकिन अंदर से कोई भी आंसर नहीं आता। वो सोच रही होती है कि क्या हो गया अचानक से और क्यों कोई उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा। अब वो नोटिस करती है कि वो दरवाजा जो है वो पहले से ही खुला हुआ है। वो अंदर झांक कर देखती है तो चारों तरफ अंधेरा हुआ था और एक कमरे से उसे जो है अजीब सी आवाज आ रही होती है, यहाँ पर उसे लग रहा था कि कोई जो है तामोन के घर में घुस चुका है और वो उसे मार रहा है। वो अपना बैग नीचे रख के वो उसमें से एक लाइट निकालती है जिसको कि लेकर वो आगे तरफ जा रही होती है और आगे जाकर वो देखती है कि तामोन जिसके के साथ वहाँ पर औरी है और वो उसके दे रहा होता है, मतलब कि वो उसी पंखे से उसको मार रहा होता है जो कि कुनशिदा का है। वो उसे बोल रहा होता है कि उसे जो है ये स्क्रिप्ट निपटानी होगी क्योंकि कल उनका जो है वो शो है। वो उसे बोलता है कि वो उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता और यही बोल बोल के वो उसके मार रहा होता है। तामोन जो कि छोटे बच्चे की तरह बोल रहा होता है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इसे कंप्लीट कर देगा। कुनशिदा जो कि छुप कर देख रही होती है, तभी औरी जो कि उसे देख लेता है। वो देखता है कि उन्हें जो है कोई देख रहा है। कुनशिदा जो कि काफी गुस्से में वहाँ पर आती है और जो कि उसे देखकर उसे बोलता है कि ये तो उसका पंखा है, शायद ये उसके पास रह गया होगा। वो उसे वो देने लगता है और वो बोलता है कि वो तो बस लड़ नहीं रहे थे, ये तो बस वो जो है उसे समझा रिया था कि उसे क्या करना है। और टेमोन भी जो है वो हाँ कर रहा होता है। इधर कुनशिदा जो कि काफी ज्यादा गुस्सा थी, वो बोलती है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा था और वो जो है इतने क्यूट से टामोन को कैसे मार सकता है और अगर इससे उसे कुछ हो जाता तो। इधर औरी जो कि अपनी बातों को बदल रहा होता है और वो शाना बन के उसे बोल रहा होता है कि उसने जो है उसे कुछ भी नहीं किया, ये तो बस दो भाइयों का प्यार है, जिसमें कि वो बस उसे समझा रहा था और ये जो कि पूरा ट्राई कर रहा था उसे पागल बनाने का। लेकिन कुनशिदा जो कि उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती और वो उस पंखे को लेकर उसे पकड़ लेती है। वो उसे बोलती है कि वो ये अपना नाटक बंद करे और इसी के साथ वो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। इधर हम देखते हैं औरी के बारे में जो कि दोनों तरफ से बिल्कुल ही अलग है, मतलब कि वो लोगों के सामने काफी अच्छा बनता है और अंदर से वो जो है एक डॉगी है जो कि तामोन को हमेशा ही मारता रहता है। अब हम इधर देखते हैं औरी को जो कि बाहर काफी गुस्से में होता है। वो सोच रहा था कि उस लड़की ने जो है उसे बाहर कैसे फेंका। इधर कुनशिदा जो कि तामोन को बोल रही होती है कि क्या उसने देखा नहीं कि उसे कितनी चोट आई है और कहीं उसका सर तो नहीं फट गया इतना मार खाने की वजह से। तामोन जो कि उसे बोलता है कि उसने जो है हुडी पहन रखी थी, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मजाक से हटके औरी जो है वो काफी बेकार बंदा है। कुनशिदा जो कि उसे बोल रही होती है कि उसे पता है कि उसे चोट तो लगी होगी। तामोन जो कि बोलता है कि लेकिन वो जो है कुछ कर नहीं सकता क्योंकि औरी जो है वो हमेशा से ऐसा ही है और उसे जो है अब मार खाने की आदत सी पड़ गई है। कुनशिदा जो कि बोलती है कि कोई ऐसे उसे नहीं मार सकता। अब इधर अचानक से औरी जो होता है वहाँ पर गेट तोड़ के अंदर आ जाता है और बोलता है कि क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो जो है उसे उठाकर बाहर फेंक दे और वो होती कौन है उसके साथ ऐसा करने वाली। और शायद वो उसे ठीक से जानती नहीं क्योंकि उसके चाचा जो है वो बदमाश है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उसे बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मुझसे माफी मांग लो, कहीं देर ना हो जाए। फिर हम देखते हैं कि तामोन जो कि रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। वो उससे बोलता है कि उसने जो है उसे नहीं कहा माफी मांगने के लिए। इधर कुनशिदा जो कि बोल रही होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो नहीं चाहती कि वो इससे माफी मांगे। लेकिन तामोन जो कि माफी मांगते हुए बोल रहा था कि ये सब उसकी गलती है और वो उसे माफ कर दे और यही बातों को वो रिपीट में बोलते जा रहा था। अब इधर औरी जो होता है वो कुनशिदा को बोलता है कि क्या उसका नाम है और उसका क्या काम है। कुनशिदा जो कि उसे बताती है कि वो इस घर की गंगूताई है, मतलब कि वो यहाँ की हाउस कीपर है। सुन के औरी जो कि उसके ऊपर हंसकर उसे बोलता है कि बस एक काम वाली और अब एक केयर टेकर जो कि उसे बताएगी कि उसे क्या करना है। और साथ ही वो उसे बोलता है कि क्या वो जो है उसकी इतनी बड़ी फैन है जिसकी वजह से वो उसकी इतनी हेल्प कर रही है। कुनशिदा जो कि उसे बोलती है कि हाँ वो उसकी फैन है तो इसमें उसका क्या जाता है। इधर वो तामोन को उठा लेता है और वो बोलता है कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो उसकी फैन है, क्योंकि ये बस लोगों के सामने ही अच्छा बोल पाता है और घर में तो एकदम फिसड्डी है और इसमें जो है लोगों को दिखता क्या है। ये सब बेइज्जती सुन के कुनशिदा जो कि अब उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे बोलती है कि अगर उसने दो लफ्ज भी और बोले तो वो उसको मार देगी, क्योंकि अब उसके मुंह से बिल्कुल भी तामोन की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर फाइट जो कि उनकी स्टार्ट ही होने वाली होती है और तामोन जो कि उन्हें रोक रहा था। तभी वहाँ पर फुकाहारा आ जाता है। वो बोलता है कि इधर क्या चल रहा है और किसने जो है ये गेट को तोड़ा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इसे ठीक कराने के लिए। इधर औरी जो कि उसे बोलता है कि वो जो है काफी गुस्से में है और वो उसकी बात को नहीं सुनने वाला। फुकाहारा जो कि उसे बोलता है कि मैं आपको नहीं बोल रहा था, आप ये पीजिए, ये जो है बोबा टी आपके लिए ही मंगाई गई है। अब सीन जो कि शॉर्ट हो जाता है और सभी अपने काम में लग चुके होते हैं। इधर तामोन जो कि अपनी अभी भी स्क्रिप्ट लिख रहा था, रोरी जो कि उसे देख रहा होता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं किनोशिदा को जो कि जूस जैसा कुछ बना रही होती है और दूसरी तरफ फुकाहारा जो होता है उस डोर को ठीक करने में लगा हुआ था। अब कुनशिदा जिसका की काम खत्म होने के बाद वो घर जा रही होती है। तामोन जो कि उसे
उसे रोक रहा होता है। वो कुछ बोलना चाह रहा होता है लेकिन वो नहीं बोल पाता। अब कुंचिदा जो कि जा रही होती है वो फिर से उसे रोकता है। की बार वो उसे बोलता है कि कल उसका जो शो है वो उसमें अच्छा करेगा। कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि हाँ ये उसे पता है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। और अब वो लिफ्ट में बैठकर नीचे की तरफ जा रही होती है। जैसे उसकी लिफ्ट खुलती है वहां पर आ जाता है और वो लिफ्ट के अंदर आकर उस लिफ्ट को बंद कर देता है और वो चाह रहा था उसे डराना। वो उसके करीब आकर उसे बोलता है कि आज जो भी उसने उसके बारे में देखा वो किसी को भी बाहर इसके बारे में ना बताए। और वो उसे बोलता है कि अगर उसे इसके बदले कुछ चाहिए रहेगा तो वो उससे दे देगा। क्या वो चाहती है कि वो टामोन से उसके लिए कुछ करने के लिए बोले, और अगर वो उसे बोलेगा तो वो कभी भी उसकी बात को मना नहीं करता। वो जो भी उसे बोलेगा वो कर देगा। जिदा जो कि उसके कॉलर को पकड़कर उसे बोलती है कि तेरी ऐसी तैसी, वो उसे वहां पर पटक देती है। उसे बोलती है कि वो जो भी बोल रही है वो अपने कान खोलकर वो सुन ले, और वो जो है अब से टामोन को परेशान नहीं करेगा। और उसे जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसकी बातों को किसी को कहने में, क्योंकि उसे पता है कि उस जैसे बंदों को कैसे हैंडल करना है जिन्हें कि वो बिल्कुल भी भाव नहीं देती। ये बोल के वो वहां से चली जाती है। और जो कि वहां से बाहर निकलता है और वो घबरा गया था। वो बोलता है कि लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे हम देखते हैं फेज के सभी मेंबर्स को, जिनका कि एक सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला होता है। कुछ नया करने के चक्कर में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि अब उनमें से जो है एक नया मेन कैरेक्टर ढूंढा जाएगा, क्योंकि फेज ग्रुप का अब से नया मेन हीरो होगा। पर अभी तक जो सेंटर था वो था टामोन, और अभी से एक नया बंदा चुना जाएगा जो कि ग्रुप का सेंटर होगा। इसको जो है 5 स्टेज में चुना जाएगा, जिसमें कि हर वीक जो है एक नया एपिसोड निकाला जाएगा। मतलब कि जो भी बढ़िया परफॉर्म करेगा उसमें से उसे सेंटर बना दिया जाएगा। और अब इन सभी में काफी अच्छा कंपटीशन होने वाला है। अब ये बात सुन के सभी जो लोग होते हैं उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और साथ ही कुंचिदा को भी ये काफी बेकार आइडिया लगता है। अब आगे कुंचिदा जो कि टामोन को बोल रही होती है कि वो लोग जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी एजेंसी वाले अब उससे बोर हो चुके हैं। इन टामोन जो कि उसे बोल रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो कब से चाह रहा था कि वो जो है एक साइड कैरेक्टर बन जाए। कुंचिदा जो कि उसके कॉलर पकड़कर उसे बोलती है कि वही जो है फेस का मेन सेंटर रहेगा, क्योंकि सभी लोग जो है उसे ही सपोर्ट करने के लिए फेस को देखते हैं। उसकी इतनी बढ़िया बातें सुन के टामोन जो कि रो देता है। अगले वीक हम देखते हैं कि उनका जो है एक एपिसोड ड्रॉप होता है, जिसमें कि अनाउंसर जो है वो स्टेज पर बता रहा होता है कि उनमें से जो भी अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस देगा वही इस राउंड में जीतने वाला है। मतलब कि अच्छी एक्टिंग करनी है। इनको जो है एक सैड स्क्रिप्ट दी जाती है, जिनमें कि इन्हें एक स्टोरी को फॉलो करते हुए उसमें काफी अच्छे एक्सप्रेशंस देने हैं। अब सबसे पहले औरी जो कि आता है और वो काफी अच्छी एक्टिंग कर देता है। ये देख के लोग जो कि काफी शौक में थे कि इसने जो है इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर दी। अब आगे टेमोन आता है जो कि काफी बेकार एक्टिंग कर देता है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आती, और उसकी एक्टिंग देख के मेरी आंखें फूट चुकी है। अब एक एक करके सभी जो है अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं, जिसमें कि औरी जो कि सबसे टॉप पर होता है और सबसे बॉटम में होता है टामोन। बैकअप होने के बाद वो दोनों जो कि बात कर रहे होते हैं, औरी जो कि उसे बोल रहा होता है कि उसने इतनी बेकार एक्टिंग की जिससे कि उसे काफी मजा आया। और वो टामोन को बोलता है कि अब की बार वो जो है फेस का सेंटर बन के रहेगा, और वो देखना चाहता है उस लड़की को और उसके रोते हुए चेहरे को जब वो फेस का सेंटर बनेगा। आगे टामोन जो कि अपने घर पर काफी उदासी में बैठा हुआ था, जिदा के चेयर करने पर भी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो अभी भी उदास ही रहता है। अभी वहाँ पर औरी आता है और वो बोलता है कि देखा उसने कैसे उसने उसे हरा दिया, और वो उसे चिढ़ा रहा होता है। जिदा जो कि उसे बोलती है कि टामोन जो है अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है और वो अच्छा करेगा। और को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जो है बोलता है कि हमेशा से ही लोग जो है उसे ही पसंद करते हैं और खाली टामोन टामोन चिल्लाते रहते हैं। और अब वो कुंचिदा का हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि अगर वो जो है कंपटीशन में जीतकर फेस का नया सेंटर बन गया तो क्या वो जो है उसके साथ आ जाएगी। ये बात सुन के टामोन की एकदम से आंखें फट जाती है, जो कि उसके सामने शर्त रखता है कि अगर वो जो है फेस का नया सेंटर बन गया तो क्या वो जो है उसे छोड़कर उसके पास आ जाएगी। सुन के कुंचिदा जो कि बोलती है कि वो किसी को भी छोड़कर किसी के भी पास नहीं आने वाली, क्योंकि वो पहले ही टामोन के यहाँ पर काम करती है और वो नहीं चाहती कि वो और ज्यादा एक्स्ट्रा काम करे। और अब औरी जो कि उसे बोलता है कि क्या वो डर रही है, क्योंकि अगर वो जो है फेस का नया सेंटर बन गया तो उसका मुंह जो है देखने लायक रहेगा, क्योंकि ये उसे भी पता है कि टामोन जो है उससे बेटर नहीं है। बिना सोचे ही कुंचिदा जो होती है वो उसके चाल में आकर उसे कह देती है कि अगर वो जो है फेस का नया सेंटर बनता है, अगर ऐसा होता है तो वो उसके यहाँ पर काम करेगी। इधर पीछे से टामोन जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और वो एक तरह से कोमा में था कि ये क्या चल रहा है, और जो कि वहां से चला जाता है। टामोन जिसको कि काफी बुरा फील हो रहा होता है और वो सोच रहा था कि ये सब जो है उसकी वजह से हो रहा है। वो कुंचिदा से पूछता है कि क्या वो सच में उसे छोड़कर उसके साथ चली जाएगी। कुंचिदा जो कि उसे बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके यहाँ पर काम करती है और उसे जो है फुकाहारा की तरफ से उसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। मतलब टामोन जो कि सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसा नहीं होता, मतलब कि वो जो है काफी बेकार है, और अगर वो इस तरह से नहीं होता तो उसे जो है ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। और अब वो बोल रहा होता है कि कभी कभार उसे समझ में ही नहीं आता कि वो जो है अपने फैंस को कैसे प्यार करे, क्योंकि उसे जो है प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। जिदा जो कि उसे बोलती है कि वो भी उसे प्यार करती है एक फैन की तरह, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जो है किस तरह से प्यार को समझता है। टामोन जो कि अचानक से उसे बोलता है कि क्या वो जो है उसके साथ फेस्टिवल में आना चाहेगी। ये सुन के कुंचिदा थोड़ी शॉक हो जाती है। टामोन जो कि उसे बताता है कि वो उस फेस्टिवल में जाकर प्यार के बारे में पता करना चाहता है। कुंचिदा को
उसकी बात समझ में नहीं आती कि वो वहाँ पर जाकर कैसे उसके बारे में पता करेगा। इसके बारे में वो उससे पूछती है। टामोन जो कि उसे बताता है कि वो वहाँ पर जाकर देखना चाहता है कि लोग जो है कैसे मिलते हैं और कैसे साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि वो अपने नजरिए से देखकर सीखना चाहता है। इसी से उसे पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। और ये कहते हुए वो काफी प्यारा लग रहा था। इसकी वजह से कुंसिदा जो कि उसकी इस बात को बिल्कुल भी ना नहीं कह पाती और वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। आगे हम देखते हैं ओरी को, जो कि अपनी बालकनी में खड़ा होता है। उसके पीछे टीवी में उसके पेरेंट्स के बारे में बताया जा रहा होता है, जो कि काफी फेमस थे और अब ओरी भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए काफी फेमस होता जा रहा है। इधर ओरी जो कि सोच रहा होता है कि सभी लोग जो है उसे इतना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की कुंसिदा जो कि अपने आप को क्या समझती है। इसी बीच वो जो है वहाँ पर टामोन को देखता है, जो कि काफी रात होने पर अपने मुंह को ढककर वहाँ से निकल रहा होता है। वो सोचता है कि ये जो है अभी कहाँ पर जा रहा है। अब इधर हम कुंसिदा को देखते हैं, जो कि फेस्टिवल में उसका वेट कर रही होती है। टामोन जो कि वहाँ पर आता है, उसने ब्लैक कलर की एक विग पहन रखी थी और मुंह के ऊपर एक मास्क। ये देखकर कुंसिदा जो कि उसकी तारीफ करती है कि उसके ऊपर काले बाल काफी अच्छे लग रहे हैं। ये सुन के टामोन भी उसकी तारीफ करता है कि वो युकाटा में काफी अच्छी दिख रही है। इधर पीछे से ओरी जो है उनके ऊपर नजर रखे हुए था। अब इधर टामोन जिसके लिए यहाँ पर आया है प्यार खोजने के लिए, वो उस फेस्टिवल में वहाँ पर घूमने लगते हैं। कुंसिदा जो कि नोटिस करती है कि टामोन जो है दूरबीन लेकर आया है, जिससे कि वो वहाँ पर प्यार को खोजेगा। ये देख के कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि प्यार जो है वो कोई आदमी नहीं है जिससे कि वो खोजे, और वो उसे वहाँ पर एक कपल दिखाती है जो कि शूटिंग गेम में एक दूसरे के लिए गिफ्ट जीत रहे थे। वो दोनों कपल जो है एक दूसरे के लिए गिफ्ट जीत रहे हैं, मतलब कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये उनका एक दूसरे को प्यार जताने का जरिया है। और अब वो भी उस गेम को ट्राई करने लगते हैं जहाँ पर कुंसिदा जो कि शूटिंग कर रही होती है और टामोन भी ये ट्राई करता है। वो टेडी बियर के मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उसकी जगह वहाँ पर चॉकलेट को लग जाता है और ये देख के टामोन जो कि रो देता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है और वो सबसे बड़ा फेलियर है। कुंसिदा जो कि उसे बोलती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो काफी अच्छा है जो कि लोगों को एंटरटेन करता है। और अब वो वहाँ पर दूसरे कपल्स को दिखाती है जो कि एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और वो कहती है कि ये भी उनके प्यार जताने का एक तरीका है। और अब टामोन भी टाकोयाकी लेकर वहाँ पर बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या ये जो है वो प्यार है। कुंसिदा जो कि उसे कहती है कि नहीं, ये टाकोयाकी है। लोग जो कि एक दूसरे को ये खिलाते हैं जो कि उनके प्यार दिखाने का जरिया है और ऐसा करने में ही उनका प्यार दिखता है। लेकिन टामोन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहाँ से ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। भी पीछे से ओरी जो होता है वहाँ पर मास्क लगाकर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो लड़का जो है उसका बॉयफ्रेंड है। कुंसिदा जो कि उसे बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसका दोस्त है। अब इधर ओरी ने जो है टामोन को पहचाना नहीं होता है उसके काले बालों की वजह से। कुंसिदा जो कि देखती है कि वो जो है ओरी है। अब इधर ओरी जो होता है वो कुंसिदा के युकाटा की तारीफ करता है। वो कहता है कि उसमें अच्छी लग रही है। अभी वहाँ पर टेमोन आ जाता है और वो कहता है कि वो ये क्या कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। कुंसिदा जो कि शौक हो जाती है कि वो ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसने ये तो नहीं सोचा था कि वो उसके लिए ऐसा कुछ कहेगा। अब आगे हम देखते हैं टामोन जो होता है वो कुंसिदा को एक खाली जगह पर ले जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता। उसे कहता है कि उसने जो है वो ऐसे ही कह दिया, उसके लिए वो माफी भी मांगता है और साथ ही वो बताता है कि वो भी जो है उसके युकाटा की तारीफ करना चाहता था, लेकिन वो उसके सामने ऐसा कह रहा था जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। कुंसिदा जो कि काफी शौक में होती है और वो सोच रही थी कि क्या उसने जो है उसका युकाटा इतने ध्यान से देखा है। अब इधर वहाँ पर टामोन जो होता है नीचे बैठ जाता है। वो कह रहा होता है कि उसने जो है काफी जल्दी कर दी और वो जल्दी जल्दी ही प्यार को समझना चाहता था, लेकिन ये उसकी गलती थी। उसे जो है पहले फ्रेंडशिप के बारे में पता करना है ताकि वो सभी चीजों को ठीक से समझ पाए, जिसके बाद में जाकर वो प्यार को ठीक से समझ पाएगा। और वो बहुत ही बड़ा इडियट है जो कि फटाफट से सब कुछ सीखना चाहता था। कुंसिदा जो कि उसे कहती है कि वो एक छोटा एंजल है जो कि अभी अपने पंख ग्रो कर रहा है। कुंसिदा जो कि उसे कहती है कि उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है और उन्हें जाकर बाकी का फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। पर टामोन जो कि उससे पूछता है कि वो जो है क्या सोचती है प्यार के बारे में। कुंसिदा जो कि उसे कहती है कि जब वो जो है किसी का ध्यान रखते हैं या उसकी केयर करते हैं बिना सोचे कि वो क्या सोचता है, और शायद यही जो है वो प्यार है। अब इधर फायरवर्क जो कि स्टार्ट हो जाता है। कुंसिदा जो कि खड़ी होकर फायरवर्क को देख रही होती है, लेकिन टामोन जो कि उसे देख रहा था और उसके दिमाग में सभी उसकी चीजों के बारे में चल रहा था, जैसे कि वो उसकी कैसे केयर करती है और हमेशा उसकी मदद करती है और वो साथ ही उसे बहुत ही सपोर्ट करती है और इसी से उसे प्यार के बारे में पता चल जाता है। और साथ ही अब वो कुंसिदा को एक नया नाम देता है जो कि है ऊचान, और नाम सुन के कुंसिदा जो कि काफी खुश होती है। अब आगे हम देखते हैं कि उनका जो है सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जो कि स्विमिंग का रहता है, जिसमें कि टामोन जो कि जीत जाता है। देख के कुंसिदा जो कि थोड़ी शौक होती है। वो कहती है कि इससे जो है प्यार का क्या लेना देना, जबकि उसे तो इस राउंड में सिर्फ स्विमिंग करनी थी, मतलब कि वो जो है फालतू में ही फेस्टिवल में गए और उसके जीतने के कारण वो जो है खुश होती है।